सब जो भी तुम लिखते थे सारा का सारा सब कुछ जावा में क्या है, या तो कंपाइल करो या तो अपने आप कंपाइल इक्लिप्स कर देता था। लेकिन यहाँ कंपाइल करने का कोई झंझट नहीं। ये लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट का कोड कंपाइल नहीं होता, सीधे लाइन बाय लाइन सिर्फ चलता है, जबकि जावा पहले कंपाइल होता है और इसके बाद चलता है। ठीक। और एक लैंग्वेज में तुम्हें पता है बहुत ज़रूरी चीज़ क्या होती है लैंग्वेज में, वेरिएबल। आखिर सारा झंझट किस लिए है, डेटा को इधर से उधर करने के लिए। इसीलिए हर लैंग्वेज यूज करती है क्या, कंसेप्ट वेरिएबल का। बिना वेरिएबल के न गणित संभव है, न बिना वेरिएबल के प्रोग्रामिंग संभव है। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, वेरिएबल। और यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम कैसे, वैर से। किससे करते हैं, वैर से। जैसे यहाँ लिखा है वैर a इक्वल्स टू 100। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वैर लिखा है, कोई टाइप नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि इंट लिखा है, शॉर्ट लॉन्ग डबल, कुछ ऐसा नहीं लिखा है। तो याद रख लेना, जो जावास्क्रिप्ट है ये स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज नहीं है, ये डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको वेरिएबल का टाइप बताने की जरूरत नहीं होती। वैल्यू के हिसाब से वेरिएबल अपने आप को बदल लेता। तो यहाँ टाइप नहीं बताना। और इसी का एक सबसे बड़ा वो था कि अगर हम चाहें तो a इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे ABCD भी लिख दें, दिख रहा है ना, अगर a इक्वल्स टू क्या लिख दें, ABCD भी लिख दें तो भी कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ a का टाइप कोई डिसाइडेड या फिक्स नहीं है। आप इसी वेरिएबल में जो मन करे वो रखो। एक लाइन में इंट रखो, अगली लाइन में दशमलव रखो, अगली लाइन में नाम रख दो, अगली लाइन में किसी का ऑब्जेक्ट बना के रख दो, लेकिन कहीं कोई एरर आएगी नहीं। ठीक है। और ये वैर वेरिएबल कैसा होता है, वैर वेरिएबल के बारे में ध्यान देना है। वैर वेरिएबल जहाँ डिक्लेयर किया जाता है, जैसे तुमने सीधे फाइल लेवल पे ऊपर डिक्लेयर कर दिया कि नहीं कर दिया। अब ये फाइल में है ना, किसी फंक्शन के अंदर तो नहीं है ना। अब इस फाइल के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर, फंक्शन मतलब मेथड जैसा होता है, जैसे मेथड नहीं होता था जावा में, वैसे यहाँ फंक्शन होता है। तो ये a नाम का वेरिएबल इस फाइल के किसी भी फंक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊपर नीचे जहाँ भी चाहो तुम इसको यूज कर सकते। सेम वैसे ही जैसे आपका स्टैटिक वेरिएबल नहीं था कि आप उसको ऊपर एक बार बना दो तो इसके बाद कहीं भी यूज करो उस क्लास के अंदर, तो वैसे ही सेम वैर की है। लेकिन अब ये थोड़ा सा स्टैटिक वेरिएबल से अलग भी है। और वो क्या है, वही चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती, या हम ही को बाद में समझ में आई थी। वो ये कि जो वैर नाम के जो भी वेरिएबल होते हैं, अगर ऐसे ऊपर डिक्लेयर कर दे रहे हो तो पूरी क्लास में अगर कहीं, लेकिन अगर तुमने उस वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर किया, फंक्शन के अंदर, तो अब ये फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, फंक्शन के बाहर नहीं करेगा। तो वैसे याद करो, स्टैटिक वेरिएबल तो सिर्फ ऊपर डिक्लेयर करते थे, फिर चाहे जहाँ यूज करो। यहाँ ये जो वैर है ये ऊपर भी डिक्लेयर हो सकता है, आपकी फाइल के अंदर कहीं भी डिक्लेयर हो सकता है, और फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर हो सकता है। जबकि स्टैटिक वेरिएबल क्या मेथड के अंदर डिक्लेयर होता था? नहीं। डिक्लेयर आप कहीं भी क्लास लेवल पे यूज कर सकते थे मेथड के अंदर, लेकिन ये जो वैर है ये फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर हो सकता है। तो बिल्कुल ये उसके एकदम कहो कि पूरा स्टैटिक वेरिएबल जैसा है, तो बिल्कुल नहीं। और एक बात इसके बारे में जो बहुत ज़रूरी है, अगर इसको किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाए तो उस फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, फंक्शन के बाहर यूज नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे देखो, लाइन नंबर 11 में b नाम के वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है ना। अब ये फंक्शन कहाँ ख़त्म हो रहा है, फंक्शन खत्म हो रहा है यहाँ। अब बाहर तुम सोचो b को प्रिंट करा दें तो एरर देगा। तब देगा क्या, एरर क्या देगा, अनडिफाइंड बोलेगा, कहेगा भाई b की वैल्यू क्या है। हाँ, तो कहेगा भाई क्यों बोलेगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को बाहर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम लोग इसको थोड़ा जोड़ने लगेंगे उसके साथ, किसके साथ, लोकल वेरिएबल के साथ। हम कहेंगे सर जी ये तो लोकल वेरिएबल जैसा हुआ, लेकिन फिर आप लोकल वेरिएबल की दिमाग में गलत डिफिनेशन लेके चल रहे हो। लोकल वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर होता है उस ब्लॉक में यूज होता है, उस ब्लॉक के बाहर नहीं। अगर मेथड लेवल पे कर दिए तो मेथड के अंदर कहीं भी यूज कर लो, मेथड के बाहर नहीं।
अगर मेथड के अंदर एक इफ कंडीशन लगाए और उस इफ के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे तो इफ के अंदर यूज कर पाओगे, एल्स के अंदर या इफ एल्स के बाहर कहीं भी मेथड में उसको यूज नहीं कर, उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। मेरे भाई ये लोकल वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? तुम कहोगे सर जी क्यों नहीं है? फंक्शन के अंदर आप डिक्लेयर कर रहे हो, फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो, यही तो लोकल है। नहीं, देखो इसी फंक्शन के अंदर ध्यान देना सब लोग, हमने इफ एल्स लगाया है कि नहीं लगाया है? तो फंक्शन है, फंक्शन के देखो फंक्शन भी एक ब्लॉक है। ब्लॉक की पहचान क्या होती है? कर्ली ब्रैकेट में शुरू होता है और कर्ली ब्रैकेट में बंद होता है। तो फंक्शन भी एक ब्लॉक है और इफ भी एक ब्लॉक है। फंक्शन अपर लेवल पे है और इफ उसके अंदर कहाँ है? लोअर लेवल पे। अगर तुम यही वेरिएबल लोअर लेवल पे क्या कर दो, तुम डिक्लेयर कर दो, तो अगर ये लोकल वेरिएबल होता तो इफ के अंदर यूज होता, इफ के बाहर यूज नहीं होता। लेकिन भाई मेरे भाई ये लोकल वेरिएबल नहीं है। क्या है? जावास्क्रिप्ट का वैर है। ये अब भी तुम इस फंक्शन के अंदर कहीं भी बाहर फंक्शन के अंदर इसे यूज कर सकते हो। मतलब अगर हम चाहें तो console.log लिख के b को प्रिंट करा सकते हैं। सोचो, देखो जरा एक बार देखो ध्यान से, डिक्लेयर हो रहा है इफ के अंदर लेकिन यूज हो रहा है इफ के बाहर। तो मेरे भाई ये लोकल वेरिएबल नहीं है। जावा का जो लोकल वेरिएबल था इफ के अंदर डिक्लेयर कर दो तो इफ में यूज होता था, इफ के बाहर इस्तेमाल नहीं, उसको लोकल बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है वैर के बारे में कि ये जिस ब्लॉक में डिक्लेयर्ड है वो अगर ऊपर रखा है तो कहीं हर जगह यूज होगा। और कहा जाता है इसका स्कोप या तो क्या होता है? फंक्शन होता है। मतलब फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो, चाहे इफ के अंदर, चाहे लूप के अंदर, चाहे जहाँ, वो फंक्शन उसी फंक्शन में, उस पूरे फंक्शन में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए कहते हैं वेयर इज फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल। इसका स्कोप पूरे फंक्शन में होता है। ये इफ एल्स जैसा इफ एल्स वाला हिसाब देखो तो कहोगे सर लोकल वेरिएबल क्या होता है? ये बताए थे 2015 तक लोकल वेरिएबल का कोई कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं था। तब ये लोग 2015 में जब काफ़ी चेंजेस किए हैं जावास्क्रिप्ट में, तब कुछ और कंसेप्ट ले आए हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के। जैसे उसी में एक था क्या? लेट। क्या? जैसे ऐसे लेट p बराबर 300 अगर ये लिखा है, ये लोकल वेरिएबल है मेरे भाई। कहाँ डिक्लेयर्ड है? इफ के अंदर ना। सिर्फ कहाँ यूज होगा? इफ के अंदर। इफ के अंदर सोचो, इफ के बाहर फंक्शन में यूज कर ले तो यूज नहीं होगा। ये है लोकल वेरिएबल कि जिस ब्लॉक में डिक्लेयर हो रहा है उसी ब्लॉक में यूज होगा। अगर इफ के अंदर किए तो कहाँ यूज होगा? सिर्फ इफ के अंदर। इवन एल्स के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप इसको डिक्लेयर कर दो कहाँ? फंक्शन के अंदर। इफ के बाहर लेकिन फंक्शन के अंदर। अब क्या होगा? अब फंक्शन में भी यूज हो सकता है और इफ के अंदर यूज हो सकता है। और एक बात देखिएगा, अगर इसको डिक्लेयर कर दिया जाए कहाँ? एकदम फाइल लेवल पे, मतलब फंक्शन के भी बाहर डिक्लेयर कर दिया जाए, एरर नहीं है। अब कहाँ यूज होगा? अब पूरी फाइल में भी यूज होगा, फंक्शन में, इफ में, हर जगह यूज होगा। इसीलिए कहा जाता है जो लेट है ये क्या है? ये ब्लॉक स्कोप्ड होता है। जिस ब्लॉक में डिक्लेयर होगा उस ब्लॉक में यूज होगा, या उसके लोअर लेवल या चाइल्ड लेवल पे कोई ब्लॉक है तो उसके अंदर यूज होगा। लेकिन याद रखना वेरिएबल है, इसी वजह से इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लेट है, जैसे हम चाहें तो लिख सकते हैं m बराबर क्या? 400। फिर लिख दें m बराबर क्या? 100। हम चेंज कर सकते हैं। और लेकिन एक और भी चीज़ है क्या? कॉन्स्ट। ये भी एकदम लेट जैसा ही है मेरे भाई, कि इसका भी स्कोप क्या होता है? ब्लॉक। जिस ब्लॉक में डिक्लेयर होगा उसी ब्लॉक में या उसके चाइल्ड ब्लॉक्स में यूज होगा। ठीक है, ये भी ब्लॉक स्कोप्ड है, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। मतलब अगर n बराबर 200 लिख दिया तो मेरे भाई अब n बराबर 300 नहीं कर सकते। जैसे जावा में फाइनल वेरिएबल नहीं होता, वैसे ही सेम होता है कौन? ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल आपके पास हैं।
क्लियर? अब एक काम करते हैं, एक जरा आज एक नई फाइल बनाते हैं। तो समझ में आया कुछ? अच्छा, अब एक काम करते हैं, जरा एक एरे बना के देखते हैं। एरे भी तो बनता होगा ना? हम लोग भी एरे यूज़ किए हैं, यहाँ भी एरे तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एरे जरा बनाते हैं। एरे डिक्लेयर करें और लिख देते हैं लेट लगाए। वैसे याद रख लो, वैर वाला यूज करना ही मत मेरे भाई, कभी मत करो। अब ये कहा मतलब जहाँ भी प्रोग्रामिंग करोगे, वैर के बारे में पढ़ोगे तो नीचे लिखा रहेगा कि भैया वैर मत यूज करो, लेट यूज कर लो ना। वैर पहले यूज होता, जब से लेट आ गया है तब से लोग मैक्सिमम क्या यूज़ करते हैं? लेट को ही यूज़ करते हैं। वैसे भी लेट भी देख लो, अगर क्लास में उस पर कर दो, फाइल लेवल पे कर दो तो हर मेथड में अवेलेबल है, वही तो वैर में भी था। तो लेट ऐसी कौन सी चीज़ है? नहीं, लेट में क्या है, जिस ब्लॉक पे करोगे उसी ब्लॉक में यूज़ होगा, बाहर नहीं यूज होगा। अब जैसे लेट लिखे, एरे का नाम क्या लिखे? वही कि वैर जो है फंक्शन स्कोप है, और जो ये है क्या कहते हैं लेट है, ओनली ये ब्लॉक स्कोप है। वही देखो, वो ब्लॉक स्कोप नहीं है, वह क्या था? फंक्शन स्कोप। तभी तो देखो इफ के अंदर डिक्लेयर किया था, तब भी इफ के बाहर हम उसे यूज कर पा रहे थे, है ना? लेकिन फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर पा रहे थे। तो लेट एर लिखा, एरे इसमें ऐसे बनते हैं। बढ़िया, आसान है ना यार? अच्छा, इसको नाम नहीं दिया क्या? इसको नाम भी दे देते हैं। नीचे होगा, चलो इसको सेव कर देते हैं। नाम क्या रख देते हैं? एड अंडरस्कोर प्रैक्टिस। सॉरी, कहाँ था? यहीं पे ना। अब इसको अगर ये चला, अब इसमें से एरे में से कोई वैल्यू निकाले, ऐड और क्या लिखें? 0 वैल्यू निकाले, किस में रखे? एक्स में। उसको भी तो मानोगे, वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, या तो वैर लिख लो या तो क्या लिख लो? लेट। और लिख, तब भी ले लेगा, मना नहीं करेगा। जावास्क्रिप्ट में ये भी चलता है, कुछ मत लिखो तब भी वेरिएबल माना जाएगा। देखो 23 आ गया कि नहीं आ गया? मतलब जैसे तो वैसा ही तो है, आसान सा, जैसे जावा में था, वहाँ भी ऐसे लिख रहे थे। बस वहाँ पे इंट टाइप कराता था तो यहाँ इंट में लेते थे, लेकिन यहाँ इंट का कोई चक्कर ही नहीं है। दूसरा निकालना हो तो क्या लिखोगे? 1 लिखोगे तो क्या मिल जाएगा? दूसरा मिल जाएगा, 30, हाँ 34 आ जाएगा। देखो ठीक है, हाँ लूप भी लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई कहे मान लो हमको सब कुछ प्रिंट करना है, चारों वैल्यू प्रिंट करनी है, तब तो एक पता है आपको क्या? फॉर लूप। और इसी फॉर लूप वैसे ही लगता है। x बराबर नहीं, हाँ x बराबर या लिख दें i बराबर 0, i इज लेस देन। अब एरे में भी, एरे का भी जैसे वहाँ लेंथ नहीं था, यहाँ भी है एरे डॉट लेंथ -1 i प्लस। और अब से 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? i लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ लिख दें लेट x बराबर सेव। अच्छा सेव नहीं होगा,
देखो 23, 34, 12, एक वैल्यू तो रह गई ना। अच्छा हाँ हाँ, या तो फिर अगर लेस देन करना है तो क्या कर दें, -1 करने की ज़रूरत नहीं। देख रहे हो, चारों वैल्यू आके क्या हो गए, प्रिंट हो गए। ठीक, तो एरे बना लोगे। अच्छा, एक काम और इसमें देखते हैं ज़रा, एरे और कैसे बनता है। एरे इसमें एक तरीका और भी है बनाने का। जैसे देखो, हम एक एर बनाएं और खाली छोड़, ठीक है, और इसके बाद अब लिख रहे हैं अब चलाओ, देखो चला कि नहीं चला, आ गया ना। तो ये पहले ये चीज़ देखो, अब जरा जावा से फिर कंपेयर करो। जावा ऐसी लैंग्वेज थी, या तो उसमें एरे में पहले ही वैल्यू बता दिया करते थे, या तो नया एरे बनाते थे तो साइज बताते थे। और एरे के बारे में बोला जाता था जावा में कि फिक्स्ड इन साइज, कि इसकी साइज जो बता दी है वही रहेगी, उतने ही आइटम डालो चाहे निकालो, जो करना है करो, लेकिन साइज क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। यहाँ ये चक्कर नहीं। देखो कोई साइज वाइज बताया है, जितना मन करे उतना ऐड करते चले जाओ, कोई रोक नहीं है। ये देखो, हाँ थोड़ा एरे लिस्ट की तरफ, हाँ यही काम कैसे करते थे एरे लिस्ट से, कि जिसमें ऐड करते जाओ, अपने आप साइज बढ़ाता चला जाएगा। वैसा ही बिहेवियर इसका भी। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे जो एरे है, जावा में बोलते हैं हमारा एरे क्या होता है, स्टैटिक, और इसका जो एरे होता है ये क्या होता है, डायनेमिक, क्योंकि इसकी साइज घट बढ़ सकती है। ठीक है। अच्छा, एरे में एक आइटम और ऐड करना है तीसरे नंबर पे, तो ऐड करें, कैसे करें, एर डॉट, अच्छा वो एर और फिर क्या लिख दे, 3 लिख दे ना, लेकिन एक और लिख रहे हैं भाई, इसके पास ऐड करने के लिए मेथड भी होता है, और उस मेथड का नाम है, क्या नाम है, पुश। बस नहीं पढ़ना, पुश। और पुश करके अगर यहाँ पे चौथा नंबर ऐड कर दिए तो अब एरे में कितने नंबर हो गए, 4। और ये जो ऐड किए कहाँ जाएगा, 0, 1, 2 तो है ही, तीसरे। तो बहुत, जैसे वहाँ ऐड मेथड नहीं हम लोग यूज़ करते थे एरे लिस्ट में, वैसे यहाँ सिंपली क्या यूज़ करना है, पुश नाम का मेथड। एक मिनट, सॉरी गलत है। चलो, एक सेकंड, ऐसे लिखना है यार। उस नाम का क्या है, उस एक मेथड है, उस एक क्या है, मेथड है। आप उसका यूज करके पुश जितनी बार कॉल करोगे। अच्छा, एक काम और करते हैं, क्या कर रहे हो, हाँ ये सब जावास्क्रिप्ट के बने हुए। बिल्कुल, क्या आया, 456, हाँ एक मिनट, पॉप तो इसीलिए है, मेथड है क्या करने के लिए, डिलीट करने के लिए। ठीक है, एक काम करो, सिर्फ पॉप कॉल करो डायरेक्टली। तो जो पुश हुआ है, पॉप यूज़ करोगे तो क्या करेगा, एक हटा देगा। जैसे 4 थे, पुश करके एक आगे जोड़ सकते हो, पॉप करके
एक हटा सकते हो। सर ये कौन हटाएगा? क्या करें? कौन सा और आखिरी वाला जो उसके जो तुम पुश कर रहे हो, जैसे देखो पॉप अगर ना करें हम तो देखो क्या हो रहा है, 890 प्रिंट हो रहा है कि नहीं? लेकिन पॉप कर दोगे तो जो पुश किए थे वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब कितने बचेंगे? 3, तो 3 ही प्रिंट होंगे। अच्छा, अगर तुम उसकी बात कर रहे हो, देखो कंपाइल टाइम पे इसमें एरर नहीं आएगा, इसमें किस पे आएगा? रन टाइम पे। ये देखो पॉप ने क्या किया, देखो यहाँ 3 ही आइटम थे, पुश नहीं किए हैं, सीधे क्या किए, पॉप किए, तो एक आइटम उसमें से क्या हो गया, हट गया। 78 लास्ट नंबर पे 78 था ना, तो 78 हट गया, 456 और 345 आ गया। आई बात समझ में? अच्छा, इसी में लोग एरे कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। ये देखो एरे, ये देखो सबसे लास्ट में क्या प्रिंट होगा, 45। तो ये देख रहे हो, एरे ऐसे भी बना सकते हो। न्यू लिखो, एरे लिखो, जितने आइटम एरे में डालने हैं कॉमा कॉमा करके कर दो, ये भी क्या है, एरे है। और ऐसे भी बनाओगे, ये भी क्या है, एरे है। मतलब सीधे चाहो तो ऐसे बना दो, ऐसे भी बना सकते हो, देखो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, और ऐसे भी बना सकते हो। इतने तरीके से आप एक एरे बना सकते हो। ठीक है, हाँ बैठो। क्लियर है ये? तो एरे से आप डेटा निकाल भी सकते हो, एरे में डेटा डाल भी सकते हो, लूप भी लगा सकते हो, है ना। अच्छा, और भी चीज़, अच्छा एरे में जैसे जावा में ही था, एरे में तुम ऑब्जेक्ट भी रख सकते थे ना। एरे में क्या रख सकते थे, ऑब्जेक्ट भी। ठीक है, एरे में ऑब्जेक्ट भी रख सकते थे, तो यहाँ पे भी एरे में क्या रख सकते हो, ऑब्जेक्ट रख सकते हो। इसमें कोई रोक नहीं है। ऑब्जेक्ट वहाँ भी रख सकते थे एरे में, और ऑब्जेक्ट यहाँ भी रख सकते हो, कहाँ, एरे में। ठीक है, वो एकदम सेम रहेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? अच्छा, एक चीज़ और देखो ज़रा, इसमें थोड़ी अजीब सी चीज़ एक और बनती है। हम लिख रहे हैं, अच्छा एक मिनट, ये एरे कैसा है, लेट। अगर इसी को कॉन्स्ट बना दे तो, हाँ तो इसमें ऐड कर पाएंगे? अब देखो यही हमें कंफ्यूजन लगती है। ध्यान से समझना, ये एर जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि एरे पे दोबारा असाइनमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन एरे की वैल्यू अगर घटाओगे बढ़ाओगे वो कर सकते हो। बात समझो, मतलब कांस्ट बना दिए हो ना, तो तुम दोबारा ऐसा नहीं लिख सकते कि एर बराबर और तुम ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर लेट है तो कर सकते हो। लेट का मतलब क्या है, अब इस एर वेरिएबल में एक एरे है जो कि क्या है, ब्लैंक है। इसका क्या कहने का मतलब, एक एरे है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या है, क्या है, वेरिएबल, 3 वैल्यूज हैं। ये कर सकते हो लेट के साथ, लेकिन ये नहीं कर सकते किसके साथ, कॉन्स्ट के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्ट रख दिए
तो एरे की वैल्यू अब घटा बढ़ा नहीं सकते ना ना भाई, एरे की वैल्यू घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन उस वेरिएबल में दोबारा असाइनमेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन जो एर है, जो एर नाम का वेरिएबल है, ये तो इसके पास जिसका एड्रेस है एरे का, उसके अंदर अगर तुम चाहो कि 4 वैल्यू और क्या करें, रख दें, या 4 वैल्यू और क्या करें, ऐड कर दें, तो ये नहीं कर सकते। सॉरी, ये कर सकते हो, 4 वैल्यू और ऐड कर सकते हो, घटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लेकिन एर वेरिएबल में दोबारा असाइनमेंट नहीं कर सकते। ये समझना है एरे के बारे में। क्लियर है ये? अच्छा, और एक चीज देखो, एक थोड़ी अजीब चीज़ है, लेकिन आज जरा प्रैक्टिस करो, एक साथ कई चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन तब भी देखो, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन तो बनता है ना, इसमें मेथड तो पता बनाते नहीं, क्या बनाते हैं, फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या रखें बोलो? ABCD रख दिया, ये लो फंक्शन बन गया, है ना। और इसके बाद यहाँ लिख दिया क्या, एक पैरामीटर x, ठीक है, और यहाँ कर दिया क्या, कंसोल डॉट लॉग, और लिख दिया क्या, x। और ज़रा ध्यान से देखना आप क्या करने वाले हैं। एरे है मेरे पास कोई है, जैसे ये एरे है y ना, तो हम लिखा यहाँ हमने y डॉट, वहाँ फॉर ईच लूप लगाते थे ना, यहाँ फॉर ईच नाम का सीधे मेथड ही है। आप फॉर ईच मेथड कॉल करो, और पैरामीटर में अपना ये ABCD नाम का जो फंक्शन है, सिर्फ वो क्या करो, आप कॉल करो। अरे एक गलती हो गई है, इसकी ज़रूरत, एक मिनट, y डॉट फॉर ईच, ठीक है। और इसके बाद उसमें जो बताना चाह रहे थे आपको, वो ये है कि यार ABCD भेज दोगे ना, एक मिनट सर, इसको छोड़ो, यहाँ लिख देते हैं सिंपली, एक मिनट, वैर या वो यूज़ करो क्या, लेट के, कोई गलती कर रहे हैं इसमें, फॉर ईच लूप भी, एक सेकेंड, या फिर कंसोल डॉट, एक ऐसा करेंगे कुछ, और यहाँ पे सपोज करो, देखो, अच्छा एक मिनट पहले ट्राई करते हैं, नहीं इसमें गड़बड़ है यार, x is not defined, अच्छा is not a function। रुक जाइए, हम बताते हैं। लेकिन एक टेक्निक इसमें फॉर ईच लूप थोड़ा सा अलग लगता है, जैसे हम लोग जावा में लगाते थे ना, इसमें फॉर ईच नाम का सीधा क्या होता है, मेथड ही होता है, वही आप कॉल करोगे। और वैसे जनरली हम इसमें क्या भेज देते हैं, अपना जो फंक्शन, इसके अंदर इनको यार लगाना पड़ेगा इस तरह से कुछ, कि यहाँ हमें x लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे, और यहाँ लिख दें, सपोज करो नहीं अभी इसमें कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो चलो फॉर ईच अगली क्लास में बता देंगे, लेकिन इस तरह से इसमें फॉर ईच लूप भी सीधे मेथड के सहारे लग जाता है। और एरे का कंसेप्ट देख रहे हो, वैसा ही है कुछ, बस फिक्स्ड इन साइज नहीं है। अब एक चीज़ और देखो ज़रा,
वेयर से नहीं नहीं नहीं, वो तो बाहर ही है वो। ये देखो, अच्छा हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, ठीक है, लेट पी बराबर देखो करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट में लिख दिया हमने, सपोज करो, और लिख दिया अरे A कोलन 100 B सॉरी दो 200, ऐसे ज़रा देखना। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और लिख दिया यहाँ पे क्या, ओ सॉरी ए नहीं, सौ प्रिंट हुआ कि नहीं, पहले जरा समझो जरा ये है क्या यार। इसी को ये लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट में ऐसे ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। याद करो तुम्हारे ऑब्जेक्ट कैसे हुआ करते थे, जब तुम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे तो क्लास बनाते थे, और क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते थे, और वेरिएबल के पास वैल्यू होती थी, है ना। तो वैसे ही सेम इसको देखो ना, कि ये हो गया क्या, वेरिएबल, ये हो गया क्या, वैल्यू। जैसे वहाँ नॉन स्टैटिक वेरिएबल और वैल्यू हुआ करते थे ना, सेम वैसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ये लोग बोलते हैं क्या, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट। वैल्यू निकालने का यही तरीका सिर्फ नहीं है, ये भी है, p डॉट ए। आया होगा ना 100, देखो 100 आ रहा अंतिम में कि नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ लिख दें क्या, यहाँ लिख दें क्या, p डॉट बी, तो आ जाएगा क्या, 200। तो ये समझ लो, ये जो p है ये जावास्क्रिप्ट का एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अगर जो लोग पहले जावा पढ़े थे, एपीआई टेस्टिंग पढ़े, तो याद करो ये कुछ जेसन जैसा नहीं लग रहा है। जेसन याद करो कैसे होता था, करली ब्रैकेट में होता था ना, की वैल्यू पेयर में होता था, और कामा से क्या रहता था, सेपरेटेड ना। अरे यार जेसन का कंसेप्ट ही जावास्क्रिप्ट से उठ के आया है, तभी तो जेसन का फुल फॉर्म क्या था, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये तरीका कहाँ चलता है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में ऐसे भी लोग कर देते हैं, देखो ऐसे कामा लगा के कोई तीसरी वैल्यू स्टोर करनी है, कोलन ऐसे। तो ये p क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, p क्या है, ऑब्जेक्ट है। और p डॉट a करो तो a की वैल्यू मिलेगी, p डॉट b करो तो b की, p डॉट c करो तो c की। या तो ऐसे ही बताया लिख सकते हो ना, p लिखो सिर्फ और ब्रैकेट में लिख दो क्या, a, ऐसे भी आएगा। और p डॉट a करोगे वैसे। ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। इसका हम लोग बहुत यूज़ करेंगे, जानते हो कहाँ, डेटा रखने के लिए। जो डेटा हम रखेंगे उसके लिए हम इसी का यूज करेंगे। जैसे सेंड कीज वेंड कीज करते हो ना, तो यूजर नेम तुम्हारा एडमिन रहता है, पासवर्ड रहता है, ये रहता है। तो ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें लिख देंगे यूज़र नेम कोलन एडमिन, पासवर्ड कोलन एडमिन, है ऐसे ऐसे, फर्स्ट नेम कोलन ये। तो जहाँ यूज करना होगा p डॉट यूज़र नेम करेंगे तो यूज़र नेम पा जाएंगे, p डॉट पासवर्ड करेंगे तो क्या पा जाएंगे, पासवर्ड, p डॉट फर्स्ट नेम करेंगे तो क्या पा जाएंगे, फर्स्ट नेम। हाँ, सेंड कीज करने के लिए या ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए, तो जो डेटा चाहिए होगा सारा डेटा रखेंगे कहाँ, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर। ये बड़ी सही चीज़ है इसकी, ये जो ऑब्जेक्ट बनाना। पहले वहाँ तो बड़ा ड्रामा था ना,
जावा में तो क्या करते भाई, क्लास बनाते, न्यू करते, ऑब्जेक्ट बनाते, ये करते वो करते। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम कहोगे कि सर जी जो हम ऑब्जेक्ट बनाते थे उसमें सिर्फ वेरिएबल थोड़ी ना होते थे वैल्यू लेके, मेथड भी तो हुआ करते थे। तो यहाँ पे भी बना सकते हो, जैसे दिखाते हैं। लिखा क्या, डी, और लिखा क्या, कोलन, ठीक है, और लिखा क्या, फंक्शन। ऐसे है ना। और इसके बाद यहाँ मान लो प्रिंट कर दिया हमने क्या, यहाँ हमने मान लो यहाँ कर दिया, मान लो कंसोल डॉट लॉग, कुछ भी लिखते हैं यहाँ, मान लो हम हाई ही लिखते हैं। तो अब हम चाहें तो p डॉट डी करके मेथड कॉल कर सकते हैं। एक सेकंड देखो, क्या आया, सर इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये यहाँ से सर ये ताला खोल से, इसके यहाँ इसके साइड से। बात ये है हम लोगों ने साइज इतनी बढ़ा दी है ना इसकी। अब यहाँ क्या आया, ये बता रहा है कि डी क्या है, फंक्शन है, लेकिन कुछ प्रिंट तो नहीं किया, क्योंकि आप यहाँ पे फंक्शन है। लेकिन एक चीज़ देखो, फंक्शन में एक कंसेप्ट जानते हो क्या होता है, रिटर्न का। और रिटर्न लिख दें हम, मान लो क्या, 600। गलती कर रहे हैं, आ रहा है ना 600। ये चीज़ जरा देखो, यहाँ और भी कोड लिख सकते हो, यहाँ और भी कोड लिख सकते हो। और मान लो तुमने 10 लाइन का कोड लिखा, जो 10 लाइन का कोड कोई वैल्यू पैदा कर रहा है, और वो वैल्यू तुमको अगर रिटर्न कर दोगे तो किसके पास पहुँच जाएगी, डी के पास। तो यही समझ लो, डी क्या है, फंक्शन है, और ABC क्या है, वेरिएबल। या वेरिएबल वर्ड नहीं यूज होता है यहाँ, इनके लिए यूज होता है वर्ड प्रॉपर्टी। एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होते हैं, प्रॉपर्टी और मेथड्स। वेरिएबल को हम लोग मैच करते हैं किससे, प्रॉपर्टी से, इसलिए बोलते हैं क्या, प्रॉपर्टी। तो एक ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकते हैं, और एक ही नहीं, कॉमा लगा के चाहो तो क्या करो, और फंक्शन बना सकते हो, और फंक्शन बना सकते हो। तो जिनको जैसे भी कॉल करना होगा कॉल करोगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो P है, ये सॉरी ये क्या है तुम्हारा भाई, ऑब्जेक्ट है। ऐसा भी लिख दें, जैसे चलो अब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, E कोलन मतलब यहाँ क्या है, प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, एरे है। प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, एरे है। तो मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट में भी एरे हो सकता है, और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मतलब अगर हम चाहें तो एक एरे बनाएं और एरे में क्या ऐड कर दें, P। अरे यार ऐसे तो लोग जावा में किए थे, एरे के अंदर चाहो तो नंबर भी रख सकते थे,
चाहो तो स्ट्रिंग भी रख सकते थे और चाहो तो किसी क्लास का क्या रख सकते थे, ऑब्जेक्ट भी। तो वैसे ही यहाँ भी है, एरे के अंदर आप क्या रख सकते हो, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकते हो क्या, एरे। अरे वहाँ भी था जावा में, याद करो जावा में हम लोग क्या एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं बना सकते थे, बना सकते थे। अगर वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल एरे टाइप का हो तो उसमें एरे नहीं असाइन कर सकते थे, कर सकते थे ना। तो मतलब वहाँ भी क्या था कि जावा में जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या वेरिएबल है उसके अंदर एरे रखा जा सकता है, और ये भी था एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी रखा जा सकता है। तो सेम वही यहाँ भी होता है कि अगर आप चाहो तो एरे के अंदर क्या रख सकते हो, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर चाहो तो रख सकते हो क्या, एरे। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या, एरे, और ये हुआ क्या आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप चाहो तो इस तरह से आप भी क्या करो, एरे बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, जरा फंक्शन बनाओ, और एक दूसरे को क्या करो, कॉल करो। लेकिन एक बात और याद रखना, जावास्क्रिप्ट में जैसे मान लो ये कौन वेरिएबल है, एर वेरिएबल, ये इस फाइल के अंदर तो यूज़ होगा, इस फाइल के बाहर यूज नहीं होगा। जबकि वहाँ होता था ना, वहाँ क्या था जावा में, अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो कैसे यूज़ होता था, भाई स्टैटिक वेरिएबल बना लो तो चाहो तो क्लास के अंदर यूज़ कर लो, बाहर यूज़ करना है तो क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ और क्या कर लो, कॉल कर लो। यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ कोई अंदर की चीज़ आपको बाहर यूज करनी है, या चाहता है कोई बाहर से कि इस फंक्शन को क्या करें, मान ले हमने कोई फंक्शन बनाया है उसे क्या करें, कॉल करें, तो जानते हो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ बाहर हमें क्या करनी है, यूज़ करनी है, उसे हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमने एक मान लो ऐसे फाइल बनाई, फाइल में 50 वेरिएबल बनाए, 5 हम बाहर इस्तेमाल करना चाहते हैं, 45 हम बाहर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो जो 45 नहीं इस्तेमाल कर सकते करना चाहते उनके बाहर कुछ नहीं लिखेंगे, वो एकदम ऐसे ही रहेंगे, और जो 5 हम बाहर यूज करना चाहेंगे हम उसके लिए क्या लिख देंगे, एक्सपोर्ट। हर के लिए, पांचों के लिए हर एक एक लाइन में क्या लिख देंगे, एक्सपोर्ट। और लेकिन और जो उसको यूज करेगा अगले में, पहले वो करेगा क्या, इंपोर्ट, और तब इसके बाद वो क्या करेगा, यूज करेगा। क्या करें, अच्छा वहाँ पे कितना, या तो देखो वहाँ 2 रास्ते हैं, या तो इंपोर्ट कर लो पूरी फाइल तो वहाँ 5 के 5 मिल जाएंगे, या तो ये भी ऑप्शन देता है कि 5 में से तुम्हें अगर एक ही वेरिएबल यूज़ करना है तो वही एक चीज़ ही इंपोर्ट करो, बाकी चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, यहाँ फंक्शन बनाते हैं कि नहीं हम लोग, कैसे बनाते हैं, बस लिखते हैं फंक्शन, और फंक्शन को एक नाम दे दें, मान लो क्या दे दें, ABCDEF, ऐसे। अब ये फंक्शन भी बाहर यूज नहीं होगा, अगर इसको भी कोई यूज करना चाहेगा तो पहले क्या लिखेगा, एक्सपोर्ट। जावास्क्रिप्ट के किसी भी फाइल में बनाई गई चीज बाहर इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसे एक्सपोर्ट न करें, और जो उसे यूज करना चाहेगा फिर क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। और इंपोर्ट करने में 2 ऑप्शन उसके पास होते हैं, चाहे तो पूरी फाइल इंपोर्ट कर ले, और चाहे तो पर्टिकुलर मेथड या फंक्शन या पर्टिकुलर वेरिएबल ही इंपोर्ट करे और वही यूज करे, बाकी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। सबके आगे एक्सपोर्ट लिखो भाई, हाँ अगर जितने वेरिएबल आपको क्या करने हैं, वेरिएबल मेथड जो भी आपको बाहर यूज करने हैं, तो एक्सप्लिसिटली उनके आगे आप एक्सपोर्ट वर्ड लिखोगे, तभी वो बाहर इस्तेमाल हो सकते हैं, अदरवाइज वो बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकते। क्लियर है? तो चलो आज इतना ही रखते हैं, ज़्यादा तो नहीं हुआ। हाँ बोलो। हाँ इसमें भी एक्सेप्शन, हाँ इसमें भी आएगा एक्सेप्शन। वहाँ भी ट्राई कैच यूज करते हो, यहाँ भी ट्राई कैच यूज करोगे, जैसे वो है वैसे ही ये भी है। यही तो अच्छी बात है, देखो इसको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कम से कम इसलिए क्योंकि तुम पुरानी चीज़ से इसे क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि यार हाँ वो चीज़ यहाँ देखो वहाँ ऐसे होती थी, यहाँ ऐसे हो। ठीक है,
और एक चीज़ बता दें, अभी आगे देखिए, अभी कल और जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे, कल परसों हो सकता है मंडे तक और जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, टाइप स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है ना, और इसमें टाइप बताते हो वेरिएबल्स का नहीं, तो इसमें झंझट भी होती है यार। देख जावा में कितना बढ़िया था यार, एक वेरिएबल का टाइप बता देते थे, तो जहाँ यूज करते थे डॉट लगाते थे, मेथड आते थे कि नहीं आते थे, और कुछ उल्टा सीधा गलत डालने की कोशिश करो तुरंत क्या आ जाती थी, एरर। यहाँ तो यार कुछ बताता नहीं, यहाँ तो पहले चला कुछ डाल दिए, 10 लाइन बाद कुछ और डाल दिए, कुछ बोलेगा ही नहीं, उसको भी ले लेगा। और हो सकता है हम दूसरी चीज़ रखना ही नहीं चाहते, हम चाहते थे कि वही ऑब्जेक्ट है। तो ये गलती हमसे हो सकती है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है, यहाँ टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो जावा से माइग्रेट करके आ रहे थे, और वो जो स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज वाली टेक्निक मानी जाती है, जहाँ टाइप बताते हो ना, ज़्यादा अच्छी होती है यार। बड़े प्रोजेक्ट में, लंबे कामों में वही अच्छी होती है, अदरवाइज ऐसा रहेगा ना तो मेंटेन करने में क्या हो जाती है, मुश्किल। उसको याद रहता है यार कि इस वेरिएबल में 25 लाइन पहले क्या डाला था, अरे कल कोड किया, इसके बाद छोड़ दिया, आज फिर कोड करने बैठे, तो याद थोड़ी ना है। और यहाँ ये गलतियाँ होती हैं जावास्क्रिप्ट में। इसी वजह से जावास्क्रिप्ट वालों ने एक लैंग्वेज और बनाई, और उसका नाम रखा क्या, टाइप स्क्रिप्ट। इसी जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बनाई, मतलब जावास्क्रिप्ट को यूज करके एक लेयर और बना दी, और उसमें ये कंसेप्ट दे दिया कि हर वेरिएबल यूज करने से पहले इसका टाइप आपको बताना है। तो जो टाइपिंग का कंसेप्ट इसमें नहीं था, टाइप बताने वाला, वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर है, और वही ज़्यादा बेटर, वो ज़्यादा फास्ट होता है, सब कुछ होता है। इसीलिए कंपनियां आजकल क्या यूज़ करती हैं, जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ करती हैं, क्या यूज़ करती हैं, टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट कुछ नया नहीं है, यही जावास्क्रिप्ट यूज करके एक लेयर उसके ऊपर और बना, समझ रहे हो। ऐसा अच्छा, ऐसा सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं हुआ है भाई, जावा में भी हुआ है। जावा यूज करते हो, हर चीज़ का टाइप बताते थे ना। बहुत से लोगों को जावा में महसूस हुई कमी, यार हर चीज़ का टाइप क्या बताना, क्या किया जाए, इसको भी डायरेक्ट यूज़ किया जाए बिना टाइप बताए। ऐसा लोगों को जावा में लगा। तब जानते हो जावा वालों ने क्या किया, एक जावा के ऊपर टॉप पे एक लैंग्वेज और डेवलप की, और उसका नाम रखा ग्रूवी। क्या नाम रखा, ग्रूवी। ग्रूवी नहीं है नाम, ग्रूवी। तो ग्रूवी जावा यूज करके ही एक लैंग्वेज बनाई गई है, और यहाँ किसी वेरिएबल का टाइप वाइप बताने का चक्कर नहीं है। वो इसलिए बनाया कि जो टाइप नहीं देना चाहता, वो ग्रूवी जावा वाले टाइप बताए थे, इसीलिए कहे जो नहीं बताना चाहते उनके लिए क्या बना दिए, ग्रूवी। और जावास्क्रिप्ट वाले क्या किए, वो लोग बिना टाइप वाले थे, तो उनको देखा कि आप बहुत दुनिया चाहती है टाइप बताना, तो इसलिए बना दिया क्या, टाइप। तो इसलिए नाम क्या रखा, टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि यहाँ आपको चीज़ों का टाइप बताना पड़ेगा। और हम जो प्ले राइट सीखेंगे वहाँ जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ करेंगे, टाइलिंग। वो भी अच्छा, एक बात और बता दें, टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही लिखी गई है ना, और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .js, उसका एक्सटेंशन होता है .ts, ts होता है, ठीक है। हाँ, टाइप स्क्रिप्ट का टाइप ts होता है, इसका क्या होता है, js। और एक क्वालिटी होती है, एक .ts फाइल में तुम्हारा मन करे तो 4 लाइन टाइप स्क्रिप्ट वाली लिख दो, 2 लाइन जावास्क्रिप्ट वाली भी लिख दो, तो कोई एरर नहीं है, मतलब दोनों संभालेगा। टाइप स्क्रिप्ट जो है वो टाइप स्क्रिप्ट भी चलाएगा, और क्या चलाएगा, जावास्क्रिप्ट, दोनों चलाएगा। इसलिए टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही तो लिखी गई है। और एक बात बता दें, टाइप स्क्रिप्ट जब चलाते हो तो टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्ट चलती नहीं है, पहले उस तुम्हारे टाइप स्क्रिप्ट के लिखे गए कोड को जावास्क्रिप्ट में तोड़ता है और फिर चलाता है। तो अंतिम में इंजन कौन सा, जावास्क्रिप्ट वाला ही है ना, है तो अंतिम में लास्ट में इंजन क्या, जावास्क्रिप्ट का ही है। क्लियर है ये बात। तो चलो देखेंगे, पहले तो कल थोड़ा ये फॉर ईच लूप, इसमें हाँ इसमें लूप कई है, जैसे फॉर इन, फॉर आप, फॉर ईच, 4 तो क्या है इसमें, लूप है। तो थोड़ा है, हाँ वाइल, हाँ वाइल भी है, हाँ तो 5-6 तो क्या है, वाइल भी है, डू वाइल भी है, तो 5-6 तो इसमें सिर्फ क्या है, लूप ही लूप है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो भी देखना, ठीक है। तो कल थोड़ा लूप के बारे में देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी और डिटेल में देखते हैं, जो ये ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, और
थोड़ा और क्या देखना होगा इसमें, हाँ कल एक चीज़ ये भी देखेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, कैसे दूसरे की क्लास का मेथड अपने में कॉल करेंगे।